यहाँ पर चुनावी नतीजे यहाँ पर अभी से निकल कर सामने आ रहे हैं, उसके बाद से यहाँ पर जनता कहीं न कहीं अभी भी यही सोच रही है कि आखिरकार पायलट को इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कि नहीं? क्योंकि 2018 में पायलट को ध्यान में रखते हुए वोट दिए गए थे कि कहीं न कहीं लोगों को आशंकाएँ थी, गुर्जर वोट बैंक को आशंकाएँ थी कि कहीं न कहीं पायलट को आगे किया जाएगा। लेकिन गुर्जर समुदाय इस बार कहीं न कहीं कांग्रेस खेमे से नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए भी दिखाई दिया है। बिल्कुल, जो चुनाव के जब अंतिम दौर यहाँ पर चला था, जब ये अंतिम दौर चल रहा था, तो उस समय कुछ योजना यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी पार्टी ने निकाली, जो कहीं न कहीं महिला वोट बैंक को यहाँ पर बड़ा उत्साह दिया। महिला वोट बैंक भी यहाँ पर हमने देखा 2018 और उसके पहले का जो वोट प्रतिशत था, काफ़ी ज़्यादा था। यानी उनकी जो लाडली बहना योजना थी, वो यहाँ पर कमाल कर गई। वो लगातार यहाँ पर जो है जनता को खींचने में मजबूर हो गई कि जनता यहाँ पर उनको वोट दे रही है। देखिए, अभी तो यहाँ पर रुझान है, यहाँ पर बीजेपी लगातार आगे चल रही है। आगे देखना होगा 12-1-2 बजे तक कि यहाँ पर किसको अंतिम रूप में यहाँ पर जीत मिलती है। फिलहाल अगर जो पार्टी चुनाव जीतती है वो अपने विधायकों पे नज़र ज़रूर बनाकर रखेगी और उसको जितना जल्दी हो सकेगा उसको वहाँ से शिफ्ट करना चाहेगी, क्योंकि लगातार देखा जाता रहा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है और इसमें बीजेपी के नाम सबसे आगे आता है। तो कांग्रेस पार्टी का चुनाव जीती है तो ज़रूर वो चाहेगी कि अपने विधायकों को सेफ जगह पर लेकर जाया जाए, ताकि जो गलती उन्होंने मध्य प्रदेश में देखने को मिली वो शायद ना दोहराई जाए। देखिए, मध्य प्रदेश में इस समय फिलहाल देखा जाए तो जिस तरीके से रुझान में भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस आगे चल रही है, तो फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो है मध्य प्रदेश में अगर जनता शिवराज सिंह चौहान के उन कामों को पसंद करेगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान लगातार अपनी योजनाओं को लेकर के अपने पक्ष को रख रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जनता जो है उनके पक्ष में भी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतना ज़्यादा मजबूत पक्ष नहीं रखा गया था और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं चेहरों को लेकर के कंफ्यूज थी। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर ज़रूर है। देखना होगा कि मध्य प्रदेश में अब 11-12 बजे तक सीटों के लिहाज से किसकी जीत होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परियार। जिस दिन और जिस तारीख का इंतजार था, आखिरकार आज वो दिन और वो तारीख भी आ गई है। हम बात कर रहे हैं 3 दिसंबर की। बता दें आपको कि देश में 5 राज्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद आज 3 दिसंबर को नतीजे की तारीख है और इस तारीख वाले दिन के लिए आज राजनीतिक दल अपने दिल थाम कर बैठे हैं कि आज 4 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे आने हैं उनमें आज किसकी सरकार बनती यहाँ नजर आने वाली है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए थे, 5 में से 4 के नतीजे आज आने हैं। मिजोरम को लेकर यहाँ मिजोरम के लोगों ने यहाँ इस बात का प्रोटेस्ट किया था कि मिजोरम में रविवार को नतीजे ना दिखाए जाए। रविवार का दिन उनके लिए बहुत शुभ का दिन होता है, इसलिए चुनाव आयोग ने मिजोरम के नतीजों की तारीख को एक दिन आगे बढ़ा दिया। यानी कि कल 4 दिसंबर को यहाँ मिजोरम के नतीजे आएंगे, लेकिन आज मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ साथ तेलंगाना में कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है। इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 3 राज्यों में कांग्रेस आगे चलती नजर आ रही है। तेलंगाना, राजस्थान और साथ ही साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस बढ़त के साथ आगे चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस वक्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में इस बार सबकी पैनी नजर है, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही ये कहा जा रहा है कि अगर मध्य प्रदेश में जो सरकार जीतेगी वही लोकसभा चुनाव में इस बार अपने सर पर ताज सजाएगी। तो अब यहाँ ये देखना है कि मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनती है, क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर ये कहा जा रहा है, यहाँ पर अगर मैं 2018 की बात करूं तो 2018 में भी 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही थी। कमलनाथ यहाँ पर सीएम चुने गए थे, लेकिन एक गद्दारी और बगावत के साथ यहाँ सिंधिया ने जो है भाजपा का दामन थाम लिया। यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सीएम पद और किसी बड़ी जिम्मेदारी के लालच में कांग्रेस को बड़ा झटका देकर अपने विधायकों के साथ यहाँ वो भाजपा में शामिल हो गए और जिसकी वजह से 15 महीने बाद यहाँ देखा गया कि जो यहाँ पर देखने को ये मिला कि भाजपा ने यहाँ शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद पर बिठा दिया। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि आज 4 राज्यों में किसकी किस्मत चमकेगी, 4 राज्यों में आज किसके सर पर
ताज सजेगा। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और न्यूज रूम के कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि 4 राज्यों के नतीजों को लेकर और साथ ही साथ मतगणना को लेकर उनका क्या कहना है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर अमन जी से लूंगी मैं। अमन जी लगातार सुबह से यहाँ नजर बनाए हुए हैं कि कौन सी सीट से कौन आगे चल रहा है। तो आज 4 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं और देखिए राजनीतिक दल का हर नेता आज अपना दिल थाम कर बैठा होगा कि आज किसकी किस्मत चमकेगी। तो आपको क्या लगता है कि चारों राज्यों में इस बार क्या देख रहे हैं आप? देखिए फिलहाल तो नेहा जी, अगर हम देखें शुरुआती जिस तरह के रुझान है उसके मुताबिक तो लग रहा है कि जो टक्कर है वो कड़ी है, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि एक तरफा मुकाबले होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जहाँ पर ये अनुमान था कांग्रेस पार्टी जीत रही है, वहाँ पर भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करे, और जहाँ पर ये अनुमान था कि मध्य प्रदेश की बात करें कि वहाँ पर जो है बहुत एक तरफा मुकाबला होगा, वहाँ पर भी ऐसी स्थिति नहीं है। तो अभी बहुत शुरुआती रुझान है, उसमें कहीं ना कहीं आपस की जो कह सकते हैं टक्कर है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात की जो सेमीफाइनल को हम देख रहे थे कि इसमें जो पार्टी चुनाव जीतेगी उसका 2024 में बड़ा फायदा होगा। तो ऐसे में अगर बीजेपी पार्टी चुनाव हारती भी है, लेकिन जिस मार्जिन पे वो हारेगी वो कोई छोटा मार्जिन नहीं होगा, जैसा हम देख रहे हैं आंकड़ों में कि लगभग आसपास चल रही कांग्रेस पार्टी और बीजेपी। तो ऐसे में 2024 की जो हम फाइट की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं अभी बीजेपी पूरी तरह से रेस से बाहर नहीं है, और कुछ एक राज्यों में तो फिलहाल बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। अच्छा, मध्य प्रदेश को लेकर क्या कहेंगे आप? मध्य प्रदेश को यहाँ ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो भी सरकार जीतती है इस बार, उसी की सरकार लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मतलब राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ को छोड़कर मध्य प्रदेश को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है? देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश को लेकर एक बात ये भी थी कि 20 साल से लगभग बीजेपी की सरकार वहाँ पर है और लगातार उनके मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे हैं, और यही वजह थी कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर बहुत सारी नाराजगी भी थी। बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो खुद नाराज थे इस बात से कि उनको ही बारंबार क्यों मौका दिया जा रहा है, और यही बात थी कि उनके फेस पर चुनाव नहीं लड़ा गया। लेकिन जैसा हम पहले ही बात करते रहे कि अगर पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और बीजेपी यहाँ पर चुनाव हारती है तो उसका सीधा खामियाजा पीएम मोदी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो एक बार फिर से मोदी जी की वाहवाही हर तरफ दिखाई पड़ेगी। तो फिलहाल अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में तो बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो ऐसे में फिलहाल मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन अंतिम जो मौके पर क्या स्थिति होगी ये देखना होगा। और साथ में ये भी देखना होगा कि अगर बीजेपी यहाँ पर एक बार फिर से कमबैक करती है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए ये ज़रूर बताएगा कि जो उन्होंने पूरी हवा बांधी थी उसका ज़मीन पे कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ा, असर नहीं पड़ा। लेकिन ये ज़रूर कहा जाएगा कि हाँ, पहले के मुकाबले उनकी पार्टी को लोग अब सीरियस लेना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि 2018 में सिंधिया ने जो किया वो तो सभी जानते हैं। क्या 2018 वाली तस्वीर यहाँ इस बार भी देखने को मिल सकती है? अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है तो बाय चांस क्या सिंधिया यहाँ फिर से पलटी खा सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और अभी सही बोला आपने, क्योंकि अभी से खबर सुनने को मिल रही है कि कोई अपना बेंगलोर में कहीं कुछ शिफ्ट करने को प्लान कर रहा है, तो कहीं किसी और राज्य में कर रहा है। तो यानी कि अभी से जो डर का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी आंकड़े शुरुआती हैं, अभी इसमें कोई हम ये नहीं कह सकते कि पुख्ता तौर पर ये जो आंकड़े हैं ये परिणाम में बदल जाएंगे, क्योंकि अभी इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि फिलहाल अगर जो पार्टी चुनाव जीतती है वो अपने विधायकों पर नज़र ज़रूर बनाकर रखेगी, और उसको जितना जल्दी हो सकेगा उसको वहाँ से शिफ्ट करना चाहेगी। क्योंकि लगातार देखा जाता रहा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, और इसमें बीजेपी के नाम सबसे आगे आता है। तो कांग्रेस पार्टी का चुनाव जीती है तो ज़रूर वो चाहेगी कि अपने विधायकों को सेफ जगह पर लेकर जाया जाए, ताकि जो गलती उन्होंने मध्य प्रदेश में देखने को मिली वो शायद ना दोहराई जाए। बहुत धन्यवाद। तो अमन जी का यहाँ पर कहना है कि अपने विधायकों को यहाँ पर सेव करना चाहेंगी पार्टियां। अगला सवाल यहाँ पर अबरार से लूंगी मैं। अबरार, लगातार आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ तेलंगाना की अगर बात करूं तो यहाँ कांग्रेस आगे चल रही है। राजस्थान में भी कहीं ना कहीं यहाँ जो सीटों पर अंतर देखा जा रहा है, भाजपा यहाँ आगे चल रही है, लेकिन 1 से 2 सीटों पर पीछे यहाँ कांग्रेस चल रही है। और दूसरी तरफ यहाँ अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में तो यहाँ भूपेश बघेल ही आगे चल रहे हैं। राजस्थान से सवाल लेना चाहूंगी। राजस्थान में धर्म की राजनीति वाला मुद्दा यानी कि कन्हैया लाल की जो हत्या यहाँ पर देखने को मिली, क्या ये इसी मुद्दे की वजह से यहाँ भाजपा आगे चल रही है? देखिए, इस तरीके के मुद्दे कर्नाटक में भी उठाए गए थे, लेकिन इन मुद्दों पर जनता ने वोट नहीं किया था। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो लड़ाई थी और जिस ढंग से इस लड़ाई को लेकर के जो है पार्टी के इमेज पर भी एक जो है गहरा असर पड़ा था। तो जनता कहीं ना कहीं एक परिवर्तन चाह रही होगी, क्योंकि किसी भी राज्य में लोग एक स्थिर सरकार चाहते हैं। और जिस हिसाब से हम देख रहे थे कि राजस्थान में कहीं ना कहीं सीएम पद को लेकर के लड़ाई दोनों ही पक्षों के बीच हो रही थी और पार्टी हाईकमान इस पर कोई
जो है फैसला नहीं ले पा रही थी। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कारण हो सकता है, हालाँकि अभी शुरुआती रुझान है और जैसे-जैसे इस पूरे जो है मामले पर जो सीटों के जो आंकड़े हैं वो खुलते नज़र आएँगे और जो है सीटें जैसे-जैसे डिक्लेयर होती चली जाएँगी, वैसे-वैसे ये तय होगा कि दरअसल जो है कौन-सी पार्टी आगे चल रही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो रुझानों में कई राज्यों में जो है उम्मीद से अलग आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है बातें देखने को मिल रही है। चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो ये तमाम राज्य जो हैं कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा अहम भी माने जाते हैं, हिंदी बेल्ट के राज्य हैं और इसलिए दोनों ही पार्टियाँ जो है इन राज्यों में अपनी पूरी ताकत झोंक रही थी क्योंकि 24 के चुनाव में इन्हीं राज्यों से जो है 24 का जो चुनाव है उसकी जो सीटें हैं निकलेंगी और उसी से जो है केंद्र में सत्ता बनाने में उन पार्टियों को जो है कहीं न कहीं कामयाबी हासिल होगी। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार आप? देखिए मध्य प्रदेश में इस समय फिलहाल देखा जाए तो जिस तरीके से रुझान में भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस आगे चल रही है तो फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो है मध्य प्रदेश में अगर जनता शिवराज सिंह चौहान के उन कामों को पसंद करेगी क्योंकि शिवराज सिंह चौहान लगातार अपनी योजनाओं को लेकर के अपने पक्ष को रख रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जनता जो है उनके पक्ष में भी जा सकती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतना ज़्यादा मजबूत पक्ष नहीं रखा गया था और कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं चेहरों को लेकर के कन्फ्यूज़ थी। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर ज़रूर है। देखना होगा कि मध्य प्रदेश में अब 11-12 बजे तक सीटों के लिहाज से किसकी जीत होती है। बहुत धन्यवाद अबरार। तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश को लेकर अबरार का कहना है कि मध्य प्रदेश में यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन अगर मैं जिक्र करूँ तो मध्य प्रदेश में यहाँ भाजपा इस वक्त आगे चल रही है। क्या मध्य प्रदेश में भाजपा जिस तरीके से आगे चल रही है कैसे देख रहे हैं? क्या कांग्रेस को तो यहाँ पर बहुत कम सीटें मिलती नजर आ रही हैं? देखिए जो रुझान था यहाँ पर कांग्रेस को उसने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया कि ज़्यादातर राज्यों में उनकी सरकार बन रही थी, उनकी सीटें यहाँ पर ज़्यादा आ रही थी। लेकिन जो रुझान है, रुझान में शुरुआत से ही मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो बीजेपी वहाँ लगातार आगे थी। उनके जो प्रत्याशी, जो नए प्रत्याशी भी थे, जो यहाँ पर पहली बार चुनाव लड़ रहे थे या फिर जो यहाँ पर सांसद थे और फिर विधानसभा चुनाव में उतरे, तो वो लगातार यहाँ पर आगे चल रहे हैं। जहाँ पर कांग्रेस को तो एग्जिट पोल ने काफ़ी उम्मीद दी थी, तो ये उम्मीद कहीं ना कहीं कांग्रेस की टूटती हुई नजर आ रही है और मध्य प्रदेश में फिर दोबारा शिवराज का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। और राजस्थान की बात एक सवाल यहीं से लेना चाहूंगी मैं दौलत। सुनने को तो ये मिल रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को जनता पसंद नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर तो फिर से यहाँ भाजपा ही बढ़त में आगे आ रही है। बिल्कुल जो चुनाव के जब अंतिम दौर यहाँ पर चला था, जब ये अंतिम दौर चल रहा था, तो उस समय कुछ योजना यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी पार्टी ने निकाली जो कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक को यहाँ पर बड़ा उत्साह दिया। महिला वोट बैंक भी यहाँ पर हमने देखा 2018 और उसके पहले का जो वोट प्रतिशत था काफ़ी ज़्यादा था, यानी उनकी जो लाडली बहना योजना थी वो यहाँ पर कमाल कर गई। वो लगातार यहाँ पर जो है जनता को खींचने में मजबूर हो गई कि जनता यहाँ पर उनको वोट दे रही है। देखिए अभी तो यहाँ पर रुझान है, यहाँ पर बीजेपी लगातार आगे चल रही है। आगे देखना होगा 12-1-2 बजे तक कि यहाँ पर किसको अंतिम रूप में यहाँ पर जीत मिलती है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए 12-1 बजे तक इंतजार करना होगा कि आखिरकार यहाँ अंतिम रूप में किसको यहाँ पर जीत मिलती है। अगला सवाल प्रियांशी से यहाँ पर होगा। प्रियांशी, 4 राज्य के चुनाव नतीजे इस वक्त के इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार चारों राज्यों में किसकी सरकार इस वक्त बनने वाली है। अगर मैं बता दूं तो यहाँ तेलंगाना में कांग्रेस आगे चल रही है, बीआरएस को भी यहाँ पर छाड़ दिया तेलंगाना में कांग्रेस ने, और राजस्थान में जहाँ ये कहा जा रहा था, सचिन पायलट कह रहे थे कि इस बार रिवाज बदलेगा, लेकिन ये रिवाज तो कुछ और यहाँ पर कह रहा है इस बार। वाकई में राजस्थान में देखा जाए तो नेहा एक तगड़ा झटका मिलता हुआ नजर आ सकता है कांग्रेस को। कहीं ना कहीं पायलट का वो सपना टूटता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि पायलट ये कह रहे थे कि 30 सालों पुरानी जो परंपरा है उसे हम तोड़ेंगे। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, इस परंपरा को वह तोड़ना चाहते हैं। लेकिन सचिन पायलट को यहाँ पर जो गुड न्यूज मिली है वो यही रही है कि सचिन पायलट इस बार भी टॉक से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं रुझानों में। तो सचिन पायलट की टॉक से जीत तो कहीं ना कहीं नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आएगी इस पर अभी कहना मुश्किल रहेगा, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर भी बढ़त में है। 100 से ऊपर सीटें यहाँ पर रुझानों में नजर आ रही हैं और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो बीजेपी मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस को एक तगड़ी हार का कहीं ना कहीं सामना इस बार करना पड़ सकता है राजस्थान में, क्योंकि परंपरा कहीं ना कहीं यहाँ पर रंग लाती हुई नजर आई, क्योंकि शायद यहाँ पर जनता उस चीज से भी परेशान होती हुई नजर आई कि गहलोत पायलट के बीच जो मतभेद थे वो मतभेद अब तक खत्म नहीं हुए। पार्टी हाईकमान के कहने पर दोनों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़े और अब देखा जाए यहाँ पर जो
यहाँ पर चुनावी नतीजे यहाँ पर अभी से निकल कर सामने आ रहे हैं, उसके बाद से यहाँ पर जनता कहीं न कहीं अभी भी यही सोच रही है कि आखिरकार पायलट को इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कि नहीं? क्योंकि 2018 में पायलट को ध्यान में रखते हुए वोट दिए गए थे कि कहीं न कहीं लोगों को आशंकाएँ थी, गुर्जर वोट बैंक को आशंकाएँ थी कि कहीं न कहीं पायलट को आगे किया जाएगा। लेकिन गुर्जर समुदाय इस बार कहीं न कहीं कांग्रेस खेमे से नाराज़गी जाहिर करते हुए भी दिखाई दिया है। बहुत धन्यवाद प्रियांशी। तो देखिए प्रियांशी का यहाँ पर कहना है कि जो गुज्जर वोट बैंक है वो इस बार कहीं ना कहीं सचिन पायलट से नाराज होता हुआ नजर आ रहा है। क्या राजस्थान में भी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी इस बार जहां ये कहा जा रहा था कि इस बार भाजपा की सरकार किसी भी राज्य में बनती नहीं देख पाएंगे यहाँ, लेकिन यहाँ उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान की बात करूं तो शायद राजस्थान में जहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने हाल फिलहाल में ये दावा किया था कि इस बार राजनीति रिवाज बदलेगा, लेकिन शायद ये रिवाज यहाँ पर बदलता नजर नहीं आने वाला है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।